ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स भाग 7 में हम आप सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम जानेंगे आत्मा की दूसरी और तीसरी सूक्ष्म शक्ति के बारे में। दूसरी सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि और तीसरी सूक्ष्म शक्ति है संस्कार। तो पहले हम जान लेते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि है क्या चीज? तो वास्तव में जो बुद्धि है आत्मा की निर्णय शक्ति है, समझने की शक्ति है। मन केवल सोचने का, विचार करने का कार्य करता है और बुद्धि उस पर निर्णय देती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, इसलिए जो है बुद्धि को जज की उपाधि दी गई है और मन वकील की तरह काम करता है। कभी भी कोई भी कार्य हम अपने जीवन में करते हैं, हम दोनों के जो सहयोग से ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कि आज जैसे कहीं किसी का शादी का कार्ड आया है तो वहाँ जाना है, अपने घर में बर्थडे का कार्ड आया है तो विचार चल रहा है किस टाइम पे जाना चाहिए। मन विचार कर रहा है, सोच रहा है, बुद्धि कहता है, मतलब निर्णय देता है ये टाइम ठीक रहेगा। अब मन में विचार आ रहा है कि क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या उपहार देना चाहिए, तो क्या सही होगा। तो बुद्धि निर्णय देती है कि ये ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से जो है बुद्धि अपना कार्य जो है करती है। आजकल देखो कभी कभी क्या होता है कि अचानक किसी के मुंह से कुछ, किसी के लिए ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सामने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो क्या कहता है, देखो देखो सोच समझ कर बोलना, ठीक है, क्योंकि आपने बिना सोचे बोल दिया तो इसलिए अच्छे से आपके बोल जो है अच्छे नहीं थे। इसी प्रकार से बच्चे जब परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उनके जो माता पिता, पेरेंट्स भी उन्हें क्या कहते हैं, देखना सोच समझ करके बनाना, पेपर देना। तो इस प्रकार से बुद्धि की दो विशेषता है, एक है विवेक, दूसरी है स्वतंत्रता। तो हर आत्मा जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए हर एक को अधिकार है और वो जिम्मेवार है। लेकिन कभी कभी जो बुद्धि है अपने मन के प्रभाव में भी आ जाता है। जब किसी के प्रभाव में आकर के जब वो कार्य करता है, स्वतंत्र रीति से अगर कार्य नहीं करता है तो कार्य जो है अच्छा नहीं होता है। जब वो स्वतंत्र रीति से अच्छे से समझकर कार्य करता है, इसलिए लोग कहते हैं ना कि भाई जो है जो अंदर आत्मा जो कहती है वो सही कहती है। तो वास्तव में वो जो है बुद्धि का ही कार्य है जो अच्छे से समझकर कार्य करती है। अब है तीसरी शक्ति आत्मा की, वह है संस्कार। संस्कार क्या है? जैसे आदत होती है ना, जैसे किसी एक बार किसी ने झूठ बोल दिया तो झूठ बोल दिया किसी ने तो आदत नहीं कहलाया। लेकिन एक बार बोला झूठ, 2 बार बोला, 3 बार बोला तो लोग कहेंगे झूठ बोलने की इनकी आदत है। लेकिन यही आदत लंबे समय तक अगर कायम रहे, बना रहे, वो संस्कार बन जाता है, एक अंदर चली जाती है, पक्का हो जाता है, उसे संस्कार कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं संस्कार, हम जो भी कर्म करते हैं, कर्मों की छाप जो हमारे अंदर लग जाती है तो उस कर्मों के जो प्रभाव है उसको संस्कार कहते हैं। उस देखो आदत जो है जल्दी बदला जा सकता है, लेकिन जब वो संस्कार बन जाता है तो बहुत वक्त लगता है उसे बदलने के लिए। तो संस्कार अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कार होते हैं और कर्मों के आधार से संस्कार बनते हैं। अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कार और बुरे कर्मों से बुरे संस्कार। तो ऐसे जो है मुख्य रूप से संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो संस्कार है हमारा मूल संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, वास्तविक संस्कार। हर आत्मा, ये संसार की जितनी भी आत्माएं हैं, सबके अंदर आज भी उसके मूल संस्कार अंदर में हैं। और इसी प्रकार से आज जब हम भगवान के घर से विश्व की हर आत्मा आई हुई है इस सृष्टि रूपी मंच में अपना जो है रोल करने के लिए, पार्ट प्ले करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं, इसलिए उनकी एक दिन सबको जाना है, ईश्वर के घर से आए हैं, बिल्कुल ये सच बात है। तो हम जब इस संसार में आते हैं तो अपने मूल संस्कार को लेकर आते हैं और मूल संस्कार जो हमारे पिता के संस्कार होते हैं, ओरिजिनल श्रेष्ठ संस्कार होते हैं, उन मूल संस्कार को, उस श्रेष्ठता के संस्कार को लेकर ही आत्मा आई है। वो मूल संस्कार 7 गुणों पे आधारित होते हैं और इसलिए सतो गुणी कहते हैं। और हर गुण जो है उसमें कमी नहीं होती, 100% परफेक्ट जो है आत्मा के अंदर वो गुण होती है।
इसलिए जो है आज वो गुण जो है छोटे बच्चों में आप हम देख सकते हैं। जैसे नवजात शिशु होता है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है, इसलिए वो कितना उसके प्रति जो लोगों का खिंचाव होता है, सबको आकर्षित करता है। उसके चेहरे के अगर देखेंगे ना, सातों गुण आपको दिखाई देगा। वो पवित्रता दिखाई देगी, वो शांति, वो वास्तविक जो खुशी है, वो सभी जो प्रेम है, वो सब दिखाई देता है। इसलिए बच्चे सभी को प्रिय लगते हैं, किसी के भी बच्चे हों, बच्चों को देख करके सभी बहुत खुश होते हैं। तो इस प्रकार से इसलिए बच्चे को महात्मा कहते हैं। बच्चे को जो है उसके अंदर बहुत पवित्रता होती है। तो इस प्रकार सोता हुआ बच्चा भी एक फरिश्ते की तरह लगता है। तो आत्मा के मूल संस्कार को उसमें हम देख सकते हैं, जो आज हम सभी के अंदर है, लेकिन अन्य संस्कारों में वो दब गए हैं। कौन कौन से संस्कारों का प्रभाव मूल संस्कार पर पड़ गया है, इस पे हम बात करेंगे। तो वो जो संस्कार है सभी के अंदर है, और इसे जो संस्कार की आज कमी हो गई है, तो इसलिए आज लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं और ईश्वर भगवान को याद करते मांगते हैं, क्योंकि वो उसकी नेचुरल वास्तविक गुण है। तो पहला हो गया हमारा मूल संस्कार। अब दूसरा जो संस्कार है वह है पूर्व जन्मों का संस्कार। पूर्व जन्म जो है इसको अध्यात्म तो मानता है, गीता में भी लिखी हुई बात है, लेकिन आज विज्ञान भी आज जो है इसे सिद्ध कर रहा है। वैज्ञानिक प्रमाण भी आज है पूर्व जन्मों के। फिर भी संसार में कई ऐसे लोग हैं जो इस पूर्व जन्मों को नहीं मानते हैं। तो वास्तव में उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे अज्ञानता, कि होती जो चीज है प्रमाण होते भी अगर कोई ना माने उसको क्या कह सकते हैं। वो तो ऐसे ही हुआ ना, जैसे कबूतर होता है, कबूतर बिल्ली को देखता है ना, तो बिल्ली को देखता है तो आंखें बंद कर देता है। वो सोचता है आंखें बंद कर दिया माना नहीं है। तो देखते जानते हुए भी, प्रमाण होते भी जो नहीं मानते, उसको ऐसे ही कह सकते हैं। तो आज हजारों प्रमाण आज विज्ञान के पास है, वैज्ञानिकों के पास है, पूर्व जन्मों पर जिन्होंने रिसर्च किया है, शोध किया है कि आज पुनर्जन्म होता है। आत्मा एक ऊर्जा है, शक्ति है, जिसकी न उत्पत्ति होती है न विनाश होता है। विनाश तो शरीर का होता है ना, और एक शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और कहीं कहीं किसी के पास जो है कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर जो पूर्व जन्मों के जो संस्कार है वो जागृत हो जाते हैं, और वो बताता है पूर्व जन्मों के बारे में, मैं कहाँ था, किस स्थान पे था। आप अगर गूगल खोल कर देखते हैं या यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको अनेक प्रैक्टिकल में पूरे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो वास्तव में पूर्व जन्म होते हैं, और ये जो कईयों में पूर्व जन्मों के संस्कार दिखाई देते हैं। हम सभी का पिछला जन्म भी था, अब पिछले जन्म से जब यहाँ पर हम आए तो अपने संस्कारों को लेकर आए हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर ही वो संस्कार है, आत्मा की वो शक्ति है जो है संस्कार। तो संस्कार के अंदर रिकॉर्डिंग है, आप हमने जो भी कर्म किया है, जो हमारे स्वभाव थे, संस्कार था पिछला, वो भी हमारे साथ इस जन्म में आया है, जो कईयों में बहुत स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म से ही किसी विशेष कला में निपुण होता है, अगर जो है बहुत ज्यादा उसने कभी कंप्यूटर सीखा ही नहीं है और छोटेपन में 3-4 साल की उम्र से वो कंप्यूटर जो है ऑपरेट कर रहा है, लोग कहते हैं भी चमत्कार है, पूरी वायरल वीडियो हो जाता है कि ये गॉड गिफ्ट है। लेकिन वास्तव में हम इसको इस रीति से जान सकते हैं, और आज हमने अच्छी तरह से जाना है कि पूर्व जन्मों में वो बहुत बड़ा जो कंप्यूटर मास्टर था, एक्सपर्ट था वो, और वो संस्कार उसके अंदर जो मौजूद थे, जो चैनल खुल गया, अभी कोई भी खुल सकता है किसी का कभी भी। तो इस प्रकार से कोई बच्चा जो होता है या बच्ची, हमेशा ऐसे आपको देखने सुनने में, न्यूज में पढ़ने में मिल जाता है कि 5 साल की बच्ची संस्कृत का श्लोक बोल रही है, बहुत सारे श्लोक, बहुत बेहतरीन प्रवचन कर रही है, लोग वाह वाह कर रहे हैं। और वास्तव में क्या है, बहुत वो जो आत्मा है जो एक बच्ची के तन में है, वो विद्वान की आत्मा थी, वो संस्कार उसके जो है वो जागृत हो गए हैं। इसी प्रकार से आज कई बार देखने में आता है कि किसी ने जन्म से संगीत सीखा ही नहीं है, उसकी तालीम ली ही नहीं है, और बहुत अच्छा गायकी में उसका जो है बहुत अच्छा गीत गाते हैं, बहुत मीठा स्वर है, तो ये उसको लोग कहते हैं ईश्वर का उपहार है, गॉड गिफ्ट है।
तो ये भी संस्कार है कि बहुत बड़ी संगीतज्ञ की कोई जो आत्मा है। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल जो दिखाई देते हैं, जैसे कि पूर्व जन्मों के संस्कार को इस रूप में समझ सकते हैं। किसी के घर में 3-4 बच्चे हैं, मान लो 4 बच्चे हैं, बच्चों ने जन्म लिया और उन सभी बच्चों की माता पिता जो वही थे, उन्होंने एक जैसे परवरिश की, किसी को कोई कमी होने नहीं दिया, वही प्यार दुलार हर सुख सुविधाएं उनको दिया। लेकिन बच्चे छोटे थे तो संस्कार दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, चारों के संस्कार में जमीन आसमान का फर्क दिखने लगा। कोई बच्चा शांत था जो बहुत झगड़ालू, कोई क्रोधित था, लोग कहने लगे ये तो तूफानी है, ये आज्ञाकारी है। कोई बहुत बुद्धिमान था तो कोई डल बुद्धि वाला था, कोई आस्तिक तो कोई नास्तिक। तो आश्चर्य में रह जाते हैं कि ऐसा क्यों। इसके पीछे भी कारण यह है, वो जहाँ जहाँ से आए हैं उन संस्कारों को लेकर के आए हैं और जो संस्कार है वो उजागर हो रहा है। तो इसे कहते हैं पूर्व जन्मों के संस्कार। ठीक है। और इसके बाद जो है तीसरा संस्कार वो कहते हैं गर्भ संस्कार या खानदानी संस्कार। जैसे बच्चा होता है, जब माँ के गर्भ में होता है तो जो भी माँ के क्रियाकलाप है, उनके विचार हैं, उनके कर्म हैं, उसका प्रभाव उन पर पड़ता है। इसलिए जो अच्छे संस्कार वाले जो घराने के जो लोग हैं, इस समय आध्यात्मिक जो लोग हैं, अपने घर की बहू बेटियों को यही शिक्षा देते हैं कि ऐसे समय पर जब वो अवस्था में उनको कहते हैं आप इस समय अच्छे धार्मिक किताबें पढ़ो, आप ईश्वर का ध्यान करो, व्यर्थ की बातों से दूर रहो, ताकि और सच में ऐसा जो लोग करते हैं उनके घर में जो बच्चा होता है, जो संतान है, बहुत संस्कारी संतान होती है, बहुत दिव्य संतान होती है। तो इस प्रकार से और जो है अर्जुन के लिए बताते हैं ना, अभिमन्यु के लिए, कि जो अर्जुन जो थे अपनी पत्नी को उन्होंने चक्रव्यूह का ज्ञान दिया और उस समय अभिमन्यु गर्भ के भीतर था और वो सब सुन रहा था। तो चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसना है वो सारा ज्ञान उसने सुना। उसी समय उसकी जो माँ है उसको नींद आ गई, तो चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है उसे तोड़ करके अब वो उसने नहीं सुना। इस प्रकार से जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ और उसमें कहते अभिमन्यु जब चक्रव्यूह के अंदर चला गया, कौरव ने जो चक्रव्यूह बनाया था, लेकिन घुस तो गया लेकिन निकल नहीं सका, वो मारा गया क्योंकि उसने सुना नहीं था। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं खानदानी संस्कार में भी आता है। कई बार जो बच्चे हैं, बच्चों के लक्षण को देखकर उनके घर में लोग कहते अपने दादा पे गया है। अगर उसके दादा नहीं भी होंगे ना, तो अगर कोई घर का कोई सदस्य होगा, वो शरीर में छोड़ चुका होगा, कहेंगे ना उनका संस्कार ऐसा था, वो ऐसे चलते थे, वो इस प्रकार ही करते थे, वो ऐसा बोलते थे। तो इस प्रकार से खानदानी संस्कार कहते हैं। और जिस घर में वो होगा वहाँ का हर चीज वो सीख जाता है बच्चा, खान पान रहन सहन। जैसे कोई बच्चा किसी घर में है, वो भाषा जो है क्षेत्रीय भाषा जो भी बोलते हैं बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन हर कोई समझ नहीं पाता। लेकिन छोटा बच्चे के अंदर इतना संस्कार आ जाता है, एक छोटा बच्चा उन सभी को अच्छी तरह से कैच करता हुआ भाषा बोलने लगता है, ठीक है, समझने लगता है। तो इसे क्या कहेंगे, यह खानदानी संस्कार। ये तीसरा जो संस्कार है खानदानी संस्कार हो गया। चौथा संस्कार है संग का संस्कार। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो जैसा व्यक्ति जैसे लोगों का संग करता है तो उस पर जो संग का रंग जरूर चढ़ता है, उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है, गलत लोगों के, तो गलत आचरण को सीख जाता है। तो घर वाले क्या कहते, पीना सीख गया, जुआ खेलने सीख गया और कई चीजें सीख गया। घर वाले कहते पहले ऐसा नहीं था, पहले तो बहुत अच्छा था। मोहल्ले वाले भी कहते हैं, वो संगत में बिगड़ गए। बच्चे भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अगर गलत जो स्टूडेंट जो है गलत बच्चों के संग में आ जाते हैं तो भी वो गलत जो चीजें वो सीख जाते हैं। इसी प्रकार से कई लोगों का जो जीवन है बदल जाता है। कोई गलत लोग होते हैं, अच्छे लोगों का उन्हें संग मिल जाता है तो उनके जो स्वभाव संस्कार ही बदल जाते हैं, क्योंकि प्रभाव उसका पड़ जाता है। इसको कहते हैं संग का प्रभाव। अब है 5वें नंबर का संस्कार। तो 5वें नंबर का जो संस्कार है वो अंदर के मनोबल को जागृत करने का संस्कार, विल पावर जिसे कहते हैं, या दृढ़ता की शक्ति को जागृत करने का संस्कार।
और दृढ़ता की शक्ति सभी के पास होती है, ठीक है। मनोबल सभी के पास है, लेकिन जागृत जो है हर कोई उसे नहीं कर पाता, तो उसे भी जो है अध्यात्म के द्वारा जागृत कर सकते हैं। तो देखिए कि आज जो है किसी चीज को अगर कोई ठान लेता है कोई कार्य करने के लिए, दृढ़ता की शक्ति ले आता है, अपने मनोबल के अंदर, अपने अंदर में ले आता है, मुझे इस काम को करना ही है, मैं करके ही रहूंगा। जब ये दृढ़ता संकल्प कर लेता है, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अनेक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि दृढ़ता की शक्ति को यूज करके कई लोग जो है शिखर पर पहुंच गए, जो उनका लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो दृढ़ता की जो शक्ति है, तो आज उस शक्ति के लिए भी सकारात्मकता की जरूरत है। अगर सकारात्मकता के बिना जो है, जो दृढ़ता का जो संकल्प है, वो गलत दिशा की ओर भी ले जाता है। देखो, अच्छे कार्यों के लिए भी दृढ़ संकल्पित होते हैं, लेकिन अगर उन्हें सकारात्मक दिशा ना मिले, तो हिटलर जैसे लोग भी हैं, उसके अंदर भी दृढ़ता की पावर थी, लेकिन एक गलत कार्य के लिए करने के लिए एक तानाशाही जो है, कई बार लोग किसी गलत कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित कर लेते हैं और ऐसा कर जाते हैं, क्योंकि सही दिशा ना मिलने के कारण वो जो है अग्रसर हो जाते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिकता हमें जो है सकारात्मकता की ओर प्रेरित करती है और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। तो ये कई बार लोगों को हम कहते हैं कि आप अपने दृढ़ संकल्प को जागृत कर सकते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं अब क्या करें, सारा जीवन तो किया ही नहीं, अब तुम्हारी उम्र हो चली है, पहले करते तो अच्छा था। ऐसी बात नहीं है। आज इसमें कोई उम्र की बॉन्डिंग नहीं है, कोई बंधन नहीं है। किसी भी उम्र में आप अपने अंदर के संस्कार को दृढ़ता के शक्ति के आधार पे अपने श्रेष्ठ संस्कार को जागृत कर सकते हैं। हम उदाहरण देते हैं मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा को पहले कोई नहीं जानता था, 60 साल के बाद वो मदर टेरेसा कैसे बन गई। देखिए, एक बार मदर टेरेसा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे अपने सहयोगी जो साथी उनकी और भी थी नन्स के साथ। तो क्या हुआ, सुबह सुबह जब वो घूम रहे थे तो उन्हें किसी कचरे के डिब्बे से, डस्टबिन से किसी की रोने की आवाज आई। उनका हृदय विदीर्ण हो गया, वो बिल्कुल उस आवाज की ओर चली गई और वो जो है उसने जाकर देखा, उस कचरे के डिब्बे में एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके परिवार वालों ने फेंक दिया था। वो बुजुर्ग व्यक्ति को कोढ़ का रोग था, उनका शरीर गल रहा था और डस्टबिन में उस कचरे के डिब्बे में जो चूहे थे वो नोच नोच कर जो है उसके शरीर को खा रहे थे। वो दर्द से बहुत जो है पीड़ित था, चिल्ला रहा था। तो उसके अंदर उन्होंने दृढ़ संकल्पित कर दिया कि उसके अंदर एक रहम दिल के जो प्रेम की भावना प्रस्फुटित हुई और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ना है, मुझे इसे बचाना ही है, मुझे इसकी सेवा करनी है। निस्वार्थ भाव से दृढ़ संकल्प को जागृत कर उसे वो अपने आश्रम ले गई और उन्होंने उनकी बहुत सेवा सत्कार किया। हाँ, उसने उसको माँ की जो है उपाधि उस व्यक्ति ने दिया, है ना, कि वो ज्यादा दिन तक जीवित तो नहीं रहा, लेकिन उसने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी माँ ने मेरी सेवा की और एक माँ की गोद में ही मैं अपना शरीर त्याग रहा हूँ। तो एक ने उसे माँ की उपाधि दी, तो वो मदर टेरेसा कहलाई। तो देखो, 60 साल की उम्र में भी उन्होंने अपनी विल पावर को अपनी को जागृत किया। इसी प्रकार कहते हैं महात्मा गांधी ने भी 25 साल की उम्र में अपने आध्यात्मिकता के द्वारा अपने विल पावर को जागृत किया, महात्मा बन गए। विवेकानंद जो है बचपन से ही जो आध्यात्मिकता के द्वारा उन्होंने 8 साल की उम्र से अपने विल पावर को जो है जागृत किया, मनोबल को जागृत किया। तो इस प्रकार जीवन में अब किसी भी उम्र के पड़ाव में है, हर व्यक्ति अपने मूल संस्कार को जागृत कर सकता है, ठीक है। और उस प्रकार से जो है जो ओरिजिनल संस्कार के द्वारा आपको अपना स्थापित कर सकता है, मूल संस्कार को जागृत करके अच्छा कार्य कर सकता है, ठीक है। और जब मूल संस्कार जागृत हो जाते हैं तो उसमें जब जागृत कर लिया जाता है तो और कोई संस्कारों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इतनी शक्ति है जो विल पावर में। इसलिए जो ये आज के समय में ये 4 हमने बताया 5 संस्कार, तो आज हो गया मन और बुद्धि और संस्कार के ऊपर हमने देखा। और कल जो है हम जानेंगे, अगले जो कोर्स में हम जानेंगे कर्म फिलॉसफी, कर्म सिद्धांत के बारे में बहुत गहराई में हम जाएंगे।
तो आज के तो समझ में आ गया। तो आज आत्मा का एक लेसन जो है मन बुद्धि संस्कार आज कंप्लीट हो गया, और कल जो है पूरी तरह से वो कंप्लीट हो जाएगा पहला लेसन, क्योंकि हम बहुत गहराई में जा रहे हैं ताकि हम अच्छे से इसे समझ सकें। अच्छा, ओम शांति।